आइए वचन निकाले कोई मेरे साथ, कोई निकाले नीति वचन उसका 12वां अध्याय, और कोई पढ़े 22वां वचन। वहां पर ऐसा लिखा है, झूठों से यहोवा को घृणा आती है। क्या लिखा है? परमेश्वर को झूठों से घृणा आती है, और जिससे घृणा आती है उस पर आशीष है। हालेलुया। उसके जीवन में चंगाइयां हैं, उसके जीवन में छुटकारे हैं, उसके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति है। कुछ है नहीं? क्यों? जिससे आप जैसे परमेश्वर को घृणा आती, ठीक है, वो बड़ी बात है, बड़ी घृणा है। मनुष्य की हम बात करें, जो मनुष्य है एक तरफ अपनी तरफ से किसी को प्रेम दिखाए और वो प्रेम झूठा हो और उस मनुष्य को पता चल जाए कि ये झूठ बोलता है, तो मनुष्य क्या करेगा? क्या करेगा? मनुष्य जो है उसको पहचान लेगा कि बाबा ये जो मनुष्य है ना, सब तुम्हारा साथ दे देंगे, मगर ये जो है ये झूठ बोल रहा है। अब सोचो, अब किसी का झूठ पकड़ लो आप, यार ये झूठ बोल रहा है, इसका झूठ हमको समझ में आ गया है, तो हम क्या करेंगे? उस मनुष्य को अलग कर देंगे अपने हिसाब से। यार ये जो है, कोई भी मनुष्य जो है दुख में साथ वो देगा जो आपसे प्रेम करता है, जो सच्चा आपके लिए। आप उसको बोलो कि यार रात को 2 बजे मेरी गाड़ी पंचर हो गई है, चेक करने के लिए कभी करके देखो ऐसा। उसको बोलो भाई तू आ जा, मैं विपत्ति में फंसा हूं, परेशान हूं। तो अगर वो सच्चा होगा, सच्चा प्रेम रखता होगा आपसे, तो वो रात के 2 बजे पहुंच जाएगा। और ये जो है ना, ये आपके 100 दोस्तों में से कोई 2 होंगे जिस पर आप ऐसा भरोसा करते हो, यार ये तो आएगा। कुछ गिनती के लोग रहते हैं जो ईमानदार रहते हैं आपके लिए, आपको पता रहता है कि ये जो है वो चिन्हित लोग हैं कि जो आएंगे, जो पहुंच जाएंगे। हर किसी को आप नहीं बोलोगे मुसीबत में, विपत्ति में खड़े होने के लिए, लेकिन वो तो खड़े हो जाएंगे जिन पर आप भरोसा करेंगे। और आपको एक दिन पता चले अचानक कि यार ये भरोसे योग्य नहीं है, तो मनुष्य क्या करता? मनुष्य खुद उससे दूरी बना लेता है। लेकिन यहां परमेश्वर की बात है, वचन कहता है झूठों से परमेश्वर को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वे प्रसन्न होता है। क्या होता है? प्रसन्न होता है। जो भी काम कर रहा है, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की तरफ, परमेश्वर की मर्जी से कुछ काम करते हैं, परमेश्वर प्रसन्न है। और अगर परमेश्वर प्रसन्न है तो आपके जीवन में सब है। हालेलुया। परमेश्वर अगर आपसे प्रसन्न है तो जिस काम में आप छुओगे, क्योंकि आपका परमेश्वर आपसे प्रसन्न है, वो हर काम यीशु मसीह के नाम में पूरा होगा। कोई भी योजना आप बनाओगे, जिस भी चीज को आप छू दोगे, वहां पर काम हो जाएगा। और सिर्फ अपने लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं, जितनों के लिए आप ये करोगे, क्योंकि आपने एक रिलेशनशिप बिल्ड की है परमेश्वर के साथ। एक रिलेशनशिप है हमारी, एक रिश्ता है हमारा, सच का रिश्ता। और परमेश्वर अपने सच्चे लोगों को चुनते हैं अपने कामों के लिए। बड़ी जिम्मेदारी जिनको परमेश्वर देते हैं, वो परमेश्वर उनको जानते हैं, परखते हैं, चेक करते हैं, तब जाके परमेश्वर अपनी भारी जिम्मेदारी देते हैं और उसके साथ रहते हैं। परमेश्वर ने मूसा के संग में एक वाचा बांधी। परमेश्वर समुद्र के पार लेके गए अपने लोगों को, उसके द्वारा उसको नेता बना के। परमेश्वर उसके संग संग रहे, जहां जब वो जिसने जैसा बोला, परमेश्वर ने जैसा बुलवाने बोला उसने बोला, और वो बड़े बड़े अद्भुत कामों को परमेश्वर ने दिखाया। हालेलुया। हम सब की एक जिम्मेदारी है परमेश्वर के लिए, वो ये कि हमारे रिलेशनशिप में मिलावट नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। हमारे जीवन में अगर हम परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में हैं, तो हमारी जिम्मेदारी, हम नए नियम की कलीसिया है, हम चाहते हैं परमेश्वर हमसे प्रसन्न रहे, तो उसके लिए हम वो करें जिससे परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो। अगर परमेश्वर नाराज हो गए तो फिर बचा क्या? एक मनुष्य अगर किसी के साथ एक बहुत अच्छे रिश्ते को रखता है और वो उसमें बेईमानी हो जाए, है ना, निकालो कोई नए नियम का क्वेश्चन, निकालो कोई लूका की पुस्तक, उसका कोई निकालो 10वां अध्याय और 16वां अध्याय निकालो और 10वां वचन पढ़ो उसका। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, लिखा है जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी वह बहुत में भी अधर्मी है। कैसा है वो? जो थोड़े से थोड़े में, छोटे से में चेक करो आप किसी को। हालेलुया। थोड़े से में चेक करो, थोड़े से में विश्वास योग्य होना, छोटे में, छोटे कामों में, छोटी जिम्मेदारी में, छोटा, आप किसी पे छोटा बोझ डाल के देखो कि वो आपके लिए ईमानदार है। हालेलुया। जो थोड़े में विश्वास योग्य, थोड़े में ईमानदार है। ईमानदार मतलब, अभी मैं आपको बताऊं कि आप परमेश्वर की अपरंपार आशीषें जो है ना, वो एक ऐसी आशीषें हैं आपके जीवन के लिए कि अपरंपार मतलब बांटने वाली।
अपरापार जब होगी, जब आपका जीवन भर जाएगा, आपको लगेगा कि यार मैंने तो पा लिया। और जो ये सोच रहे कि हमने ही नहीं पाया अभी, वो अपरापार क्या जाने, जो खुद अभी तक प्रसन्न नहीं हो पाया है, जो अभी तक सेटिस्फाई नहीं हो पाया है ना। मतलब एक ग्लास पानी की प्यास होना और एक इतना पानी दिखा दिया जाना आपको, कि लगा यार क्या करेंगे इसका, इतना ही सी तो प्यास थी, मेरी भर गई अब तो प्यास, अब जरूरत ही नहीं मेरे को, ये समंदर का करूँ क्या, क्या करूँ, उसको बांट दो, जिसको जरूरत है उसको बांटो। क्यों? क्योंकि मैं तो प्यास, अब तो मैं तो तृप्त हो गया हूं। और तृप्त कैसे होंगे आप? तृप्त जब होंगे जब आप परमेश्वर के लिए ईमानदार होंगे और परमेश्वर आपकी तरफ से आप भर जाएंगे आनंद से। क्या मांगते हैं हम परमेश्वर से, और क्या चाहिए हमको, क्या जरूरत है हमारी? वचन कहता है तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूं तुम्हारी जरूरतें क्या है। हम जब परमेश्वर को पा लेते हैं, जहां परमेश्वर है वहां सब कुछ है। जब तक मनुष्य अपने छोटे लेवल पे रहता है, उसको जरूरतें रहती है चीजों की, झूठ बोलने की, बेईमान होने की, पा लेने की, अपनेपन की, खुददारी की, कि मतलब मेरा बस हो जाए। लेकिन जब वो परमेश्वर की तरफ से पा लेता है, तो फिर वो बांटने वाला बन जाता है। तो उसको पता चल जाता है कि अब लोगों से मेरा मन नहीं है, मेरा मन परमेश्वर के साथ में है। मैंने परमेश्वर से मांगा और मेरे परमेश्वर ने मुझे सब कुछ दे दिया। अब मैं परमेश्वर में प्रसन्न हूँ, आजाद हूँ, स्वतंत्र हूँ, परमेश्वर के प्रेम में हूँ, मैं खुश हूँ। परमेश्वर को पा लेना मतलब वो सब कुछ मिल गया आपको। जब तक हम संसार की बातों में उलझे रहेंगे, परमेश्वर को नहीं पा सकते। वचन आपसे आज बात करता है कि परमेश्वर झूठों से घृणा करता है। अगर हम परमेश्वर कैसा है? सच्चा है। परमेश्वर कैसा है? और हम अगर परमेश्वर में, तो हमको कैसे रहना है? सच्चा रहना। जब आप सच बोलते हो ना, चेहरे पे एक तेज रहता है। क्या रहता है? एक लाइट रहती है। और जब आप झूठ बोलते हो ना, एक गिल्ट रहती है फेस पे, एक दबाव रहता है अंदर से कि हम परमेश्वर के भवन में बैठे हैं, उस परमेश्वर के जो मांस मांस और गूदे गूदे को जाता है, उसको कैसे आप धोखा दोगे, झूठ बोलोगे। वचन कहता है, जो नए आए हैं मैं उनको बता दूं कि हम पढ़ रहे हैं नीति वचन की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय और 22वें वचन में है, जहां पर परमेश्वर का वचन कहता झूठों से परमेश्वर को घृणा आती है। अभी पतरस ने बोला यीशु मसीह से कि प्रभु मैं तो तुम्हारे साथ मरने को भी तैयार हूं, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और उसके बाद एक समय आया जब पतरस से पूछा गया कि तुम जानते हो तुम भी इसी के साथ रहते हो? बोले नहीं मैं नहीं जानता। बोले सच बोलो। बोले नहीं मैं सच में नहीं जानता। बोले फिर से बोलो। 3 बार उसने बोला कि मैं नहीं जानता। तो क्या यीशु मसीह ने घृणा कर ली? हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला कि तू तेरे अंदर से चेक कर कि तू सच्चा है कि झूठा है, तू क्या बोल रहा है। उसने खुद अपने अंदर में पछताया इस बात को लेकर कि हाँ मैं ये है, परमेश्वर ये चाहता है हमसे कि हम इस बात के लिए ईमानदार रहे, कि हमको अपनी आंखों में शर्म इस बात की हो कि हम ईमानदार हैं या नहीं है, हम सच्चे हैं या नहीं है। अगर हम परमेश्वर में अपने आप को बताते कि हम परमेश्वर की संतान है और परमेश्वर में है, तो हमको हर हाल में सच्चा होना है, कैसा भी हो। एक्सेप्ट करो उस बात को और बोले, क्योंकि जब तक हम पापों का अंगीकार नहीं करेंगे ना, क्षमा नहीं होंगे पाप, और पाप लदते जाएंगे। लदने के कारण क्या होगा? हम पर दोष लगाया जाएगा। आमीन हालेलुया। कुछ भी है, हमको परमेश्वर के लिए सच्चा होना हर हाल में। इसके पहले कि आपका झूठ पकड़ा जाए, आप पहले से अपने परमेश्वर के आगे, या वो मनुष्य जो आप पर विश्वास करता है उसके आगे इस बात को रख दे, लपेट के क्रीम लगा के, क्रीमी लेयर के अंदर का साड़ा केक नहीं, सच्चाई का। हालेलुया। परमेश्वर प्रेम करते हैं आपसे, घृणा नहीं। घृणा करते हैं झूठ बोलने वाले से, जो छुपाते जाता है, छुपाते जाता है, छुपाते जाता है, पापों को छुपाता है, गलतियों को छुपाता है, सब चीजों को छुपा ले जाता है। वो परमेश्वर पसंद नहीं करता ऐसे लोगों को। हम कहते हैं हम परमेश्वर की संतान है ना। हम कहते हैं कि औलादों में गुण पाए जाते हैं माँ बापों के। तो अगर माँ बाप सच्चे हैं, आप सच्चे होगे। माँ बाप झूठे हैं, आएंगे गुण। माँ बाप बेईमान है, गुण आएंगे। धोखेबाज हैं, गुण आएंगे। और हम परमेश्वर की संतान है अगर, तो परमेश्वर के गुण आएंगे। परमेश्वर का गुण सच बोलना है, झूठ बोलना दुष्ट का गुण है। परमेश्वर का गुण सच्चाई है। हम कहते हैं परमेश्वर सच्चा है, हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं आंख बंद करके, और कहते हैं परमेश्वर सच्चा है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की सच्चाई के लिए प्रार्थना, प्रभु आप सच्चे परमेश्वर हो, हमने आपसे प्रार्थना की थी, आपने सच में हमको पूरा किया। आमीन हालेलुया। सच में परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है और विश्वास योग्य भी। अगर आप परमेश्वर की संतान है तो आप अगर विश्वास योग्य है तो सच में परमेश्वर की संतान है। और अगर विश्वास योग्य नहीं है तो परमेश्वर की संतान नहीं है। किसकी है? सच बोलने वाला परमेश्वर की संतान, सच्चाई में चलने वाला परमेश्वर की संतान, और झूठ बोलने वाला दुष्ट की संतान।
और परमेश्वर सच्चों से प्रेम करते हैं, लिखा प्रसन्न रहते हैं। परमेश्वर प्रसन्न रहते हैं सच बोलने वालों से, सच्चाई से, ईमानदारी से, है ना। ईमानदारी मतलब सच्चाई, ईमानदारी, कुछ भी है जो है वो है। हिम्मत है हमारे अंदर इस सच बोलने के लिए कि प्रभु हम धन्यवाद करते कि आपका आत्मा में, और जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया है, हमें उनके लिए तो ये और खतरनाक बात हो जाती है कि परमेश्वर के लिए सच्चा बने रहना, ताकि वो हम पर प्रसन्न रहे। जिससे परमेश्वर प्रसन्न है, आप उसके जीवन को देखोगे, आपको मजा आ जाएगा। आमीन। जिस पर परमेश्वर की करुणा और कृपा है, उस मनुष्य को आप देखो, उसके जीवन को आप देखो, उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। वो रात को ये सोच के सोता, प्रभु मेरे जीवन में ये घटी है, मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर आप मुझे सब दे दिया। सुबह उठता है, वो गिफ्ट लेके कोई दरवाजे पे खड़ा रहता है। कैसे? क्योंकि हम सच्चे हैं अपने परमेश्वर के। जो है प्रभु मेरी जेब खाली है तो खाली है, भरना है आप भर देना। अगर आप ईमानदार हैं, परमेश्वर प्रसन्न है। अगर आप बहानेबाजी कर रहे हैं तो सोच लो कि बहुत सारे लोग पता उनके जीवन में रिजल्ट नहीं है। क्यों नहीं है रिजल्ट? इसलिए रिजल्ट नहीं है कि वो ईमानदार नहीं है। उनको लगता है जो चीजें हमको चाहिए उनकी एक लिस्ट है, वो परमेश्वर के साथ रिश्ते में नहीं आ पाते, वो लिस्ट के रिश्ते में रहते, खाली मिल जाएगा रिश्ते में रहता है। एक बार अगर आपको परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में आपने महसूस कर ली, बस उसी प्रेम में ईमानदारी के साथ बने रहना है। आपके चेहरे पे अलग सा एक तेज दिखाई देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? परमेश्वर बढ़ाएंगे, मनुष्य नहीं बढ़ाएगा आपको, परमेश्वर बढ़ाएगा। अगर परमेश्वर बढ़ा रहे हैं, आप बढ़ती पे है। आपके आपके जीवन में परमेश्वर का वो महान एक आशीष अगर आपके जीवन में है ना, आप तरक्की पे हर हाल में। आपके जीवन में दुख है, तकलीफ है, और अगर गिल्ट है, और अगर नहीं है तो आप बेस्ट फ्रेंड हो दोस्त के। हाँ, अगर हमारे अंदर से कुछ होता ही नहीं, हमको इतने भयानक बेशर्म है हम कि महसूस ही नहीं होता हमको कि हमने कुछ किया। वो हम बोले कि क्या किया प्रभु मैंने। एक जगह पर एक वचन लिखा है कि क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पढ़ना है, वहां लिखा है क्वेश्चन मार्क। पढ़ना तो बताओ, पढ़वा देता हूं, जाओ निकालो मलाकी तीसरा अध्याय। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा पहले दे तीसरे सकता है? अध्याय के कौन से वचन में लिखा वो बताओ तो सब खोल पाएंगे। हाँ, पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो हाँ, और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है। बस 2 क्वेश्चन मार्क है वहां पर देखने की बात। कितने? एक लिखा है कि क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है, क्वेश्चन मार्क। और दूसरा उसके नीचे, पर देखो तुम मुझसे धोखा देते हो तब भी मुझसे पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा। हमने क्या किया? हमने कौन सा झूठ बोला है? हाँ, किया है। और उसके बाद भी पूछता, हम ही परमेश्वर प्रश्न कैसे पूछता? प्रश्न ऐसे, हमने क्या किया, हमने क्या किया, हमको क्या पता हमने क्या किया, कौन सा पाप किया हमने? परमेश्वर ही बताया आपको कि तुमने क्या गलत किया है। हाँ, ये स्वभाव क्या मनुष्य को पसंद आता है? टीचर्स को पसंद आता है? पेरेंट्स को पसंद आता है? मम्मी को पापा को पसंद आता है क्या ये वाला स्वभाव ऐसा? उनको पता है आपने गलत किया है और वो पूछे आपसे, उसके बाद भी आप ऐसे खड़े हो जाओ, हमने क्या किया है? मतलब तुमको कितना पता है, हम देखे तुम्हारा कॉन्फिडेंस कितने सच्चे हो तुम, तुमको कितने हद तक पता चल गया है। और पता चलेगा तब हम ढीले पड़ेंगे। नारियल का तेल देखा धूप में, है ना, अकड़ा हुआ रहता है, ठंड में अकड़ गया नारियल के तेल, बाहर रखो धूप में ऐसा रह जाएगा। वो कब होता है? जब सच पकड़ में आ जाता तब। उसके पहले ही वैसे बन जाओ परमेश्वर। हर एक सुबह, हर एक दोपहर, हर रोज, रोज परमेश्वर आपको जानते हैं। आपके सच में भी और आपके झूठ में भी परमेश्वर जानते हैं, मांस मांस गूदे गूदे तक जानते हैं। इसके पहले कि तुमको पकड़ा जाए और तुमको दिया जाए प्रूफ कि ये चीजें हैं, उसके पहले परमेश्वर से क्षमा मांगो और जैसे ऐसे विश्वास योग्य बने रहो परमेश्वर के लिए, ताकि सारे काम आपके जीवन में बनते जाए। कैसे भी, कैसा भी। अगर आप वापस जाओ 11वें वचन को पढ़ो, 10वें अध्याय के, लूका की पुस्तक में जो पढ़ा अभी अपन ने। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी वो सच्चा बहुत में है। भी सच्चा है।
किसी भी बात में थोड़े से थोड़े में, छोटी से छोटी। आपको पता है जिम्मेदारियां जब परमेश्वर देना शुरू कर देना तो छोटी देते हैं। कोई भी मनुष्य किसी को नौकरी पर रखता है, मैनेजर बनाने से पहले उसको छोटे से एम्प्लॉय बना के रखता है, उसमें चेक करता है उसको, ये रोज सुबह टाइम पे आता है क्या, ये लंच के टाइम पे 1 घंटे के बाद 10 मिनट एक्स्ट्रा तो नहीं मारता है, घूमता तो नहीं, मगरापंती तो नहीं करता है। छोटी छोटी चीजों से चेक होते हैं। सिर्फ नौकरी की बात कर रहा हूं मैं। कुछ भी काम अगर आपको सौंपा गया, उसमें छोटे से छोटे में चेक करते हैं। परमेश्वर भी जब आपको देना शुरू कर देना तो छोटे में। मैं आपको बताऊं कि चंगाइयां, छुटकारे, आशीषें और भविष्यवाणियां और बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। आमीन। बहुत सारी आशीष आपके लिए रखी हुई है। कोई सिर्फ चंगाई करता है, कोई सिर्फ भविष्यवाणी करता है, लेकिन इस कलीसिया के अंदर परमेश्वर सारे अद्भुत कामों को करते हैं। मुर्दे जिंदे होने पे भी किया गया है। यहाँ पर मनुष्य मुर्दों को भी जिंदा कर दिया परमेश्वर ने। आमीन। हम गवाह हैं उस बात के, हमने देखा सारे काम, अद्भुत काम। अभी हम अगर देखें कि पिछले साल और इस साल में तो परमेश्वर ने तरक्कियों पे तरक्की और महान तरक्की दी है, आशीष पे आशीष और बरकतों पे बरकतें दी हैं और देने जा रहे हैं और दिए जा रहे हैं। सैलाब की जैसे आशीषें खुली पड़ी है, लेकिन उसमें से कुछ लोग हैं जो सच में उन आशीषों के भागीदार हैं, जैसे पेड़ वैसे फल की। और कुछ हैं जिन पर नहीं हुआ है वो। क्यों? कुछ 4 में से क्यों 2 आशीषित हुए, 3 आशीषित हुए और 1 नहीं हुआ? आमीन, हालेलुया। क्योंकि वो बहानेबाज है, क्योंकि वो झूठ बोलता है, क्योंकि वो चीजें छुपाता है, क्योंकि वो चीजें दबाता है। परमेश्वर के लिए ईमानदार नहीं है। अगर ईमानदार हो जाए, और मैं और एक खुशखबरी आप लोगों को दे रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो 70% ब्लेसिंग लेके खुश हैं, सुन लो आज कान खोल के खूब अच्छे से, जिनके पास 70% ब्लेसिंग मिल गई वो भी बेईमान है कहीं ना कहीं। वो भी पूरे विश्वास योग्य नहीं है, क्योंकि जो आशीष उन पर पहुंच जानी चाहिए थी वो नहीं पहुंची है, और जब नहीं पहुंचती तो मुझे दिखाई दे जाता है। हालेलुया। जो भविष्यवाणियां परमेश्वर करवाते हैं वो भविष्यवाणी बता के करते हैं कि बोलना है उसके लिए, उसको पहुंच जाएगा मैसेज। एक एक शब्द आप तक पहुंचता मुझे परमेश्वर बताते कि किसको पहुंचा है, ये किसको पहुंचना चाहिए। जो आपको मिलना चाहिए था ना, वो खुला आपके लिए बहुत सारा था, लेकिन आपकी बेईमानी की वजह से रुक गया। वो 100% में से 70% आकर रुक गया। और आपको लगता है हमने पाया तो है, 2025 जा रहा है, उसमें हमने कुछ तो पाया है। लेकिन सुनो, ये नहीं, तुम्हारे लिए और बड़ा आया था, मैं देखा है वो, लेकिन तुम उसको अचीव नहीं कर पाए हो ना, तुम्हारी बेईमानी की वजह से, तुम्हारे झूठ की वजह से हुआ है। हालेलुया। ईमानदार होना है परमेश्वर के लिए, एकदम ईमानदार, 100% पूरा। मुझसे जब बोला कि मैं बोलता कि प्रभु एक काम करता हूँ, महंगाई का जमाना है, मैं क्या करता हूँ, मैं नौकरी पे जाऊंगा, सुबह 9 बजे जाऊंगा, शाम को 5 बजे लौट आऊंगा, ओवर टाइम नहीं करूंगा, संडे को छुट्टी ले लूंगा प्रभु, सेवकाई करूंगा। ये सही रहता क्या? बताओ। तो उसमें आपको 50% वो मिलता जो मिल रहा है अभी, उसका 50% मिलता, क्योंकि मैं पूरा समय ईमानदारी से परमेश्वर को नहीं दे रहा था ना। मैं नौकरी पे ज्यादा फोकस करता, क्योंकि मेरी नौकरी नहीं रहेगी तो मैं कैसे, मेरा कैसे चलेगा कैसे भाई, है ना। लेकिन मैंने परमेश्वर पर 100% भरोसा किया, विश्वास किया पूरा, कि अगर आप बोल रहे हो, मनुष्य बोलता है मनुष्य झूठा है, परमेश्वर सच्चा है। मैंने बोला प्रभु मैं पूरा पूरा 24 घंटा दूंगा, आप फुल टाइम मिनिस्ट्री करूंगा। मैं क्या करूंगा? फुल टाइम मिनिस्ट्री। मेरा कितना नुकसान होगा और कितना फायदा होगा, ये मेरी ईमानदारी पे है। अगर मैं पूरे मन के साथ, ईमानदारी के साथ परमेश्वर की सेवकाई करूंगा तो 100% मेरे को भी और जितने लोग यहाँ पहुंचेंगे उनको भी रिजल्ट मिलेगा। अगर मैं इस बात के लिए ईमानदार नहीं हूं, मैं ये सोचूं कि मेरे को नौकरी करना, अपना घर देखना, इनका क्या है, इनके लिए मैं क्यों अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर दूं। लेकिन उसके लिए मैंने ईमानदारी के साथ समर्पण किया मेरे जीवन का, कि मैं आपसे चाहता हूं प्रभु, मेरी वाचा किसी मनुष्य के साथ नहीं है, उस परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, इस योग्य समझा है, मुझ पर विश्वास किया है परमेश्वर ने, मुझे चुना है इस काम के लिए। कितनों को चुना गया इसके पहले मेरे को नहीं पता। अगर मुझे चुना गया, मैं अपना 100% परमेश्वर को दूंगा। कुछ बहाने नहीं करूंगा, मेरी पत्नी ऐसी, मेरे बच्चे ऐसे, मेरे रिश्तेदार, मेरे पड़ोसी ऐसे, मैं क्यों करूं सेवकाई, मेरे मेरे पास कौन सा अच्छा मिल रहा है, मेरे को कौन से मेरे लोग मेरे पीठ के पीछे मेरे को अच्छा बोलते हैं। ठीक है, मैं जानता हूं परमेश्वर का वचन कहता कि यीशु मसीह से लोगों ने, परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला कि इस संसार के लोगों ने मुझसे बैर किया है, तुमसे भी करेंगे। मैं जानता हूं ये बात, अगर ये हो रहा तो मेरे साथ में वाचा है परमेश्वर की, कि मैं वो हूं जो परमेश्वर यीशु मसीह जानते हैं, बता रहे, उन्होंने बनाया है मेरे साथ। मेरी बुराई करते हैं लोग पीठ के पीछे, और मेरी तरक्की होती है। क्यों? क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं, मैं मेरा काम कर रहा, मैं उनसे लड़ने नहीं जाता। मैं बोलता करो, तुम नहीं करोगे तो मैं तरक्की कैसे करूंगा, ये तुम्हारा काम है, तुम वो करो। हालेलुया। मैं महिमा करूंगा, तुम बुराई करो।
मैं सच्चा रहूंगा, तुम बेईमान बन जाओ, छोरा लेके मेरी पीठ में मारो, कोई टेंशन नहीं है, मैं मसीह में हूं। मेरे परमेश्वर ने मुझे यही सिखाया कि मैं मेरा काम ईमानदारी से करूं। तुम करते तो तुम आशीषित ज्यादा होगे, नहीं करोगे तो मैं तो हो रहा हूं। हालेलुया। थोड़े में विश्वास योग्य होना, बहुत में। जब मेरे लिए कॉलिंग आई, उस समय कोई नहीं जानता था शहर में मुझे, कोई नहीं जानता था। मैं जिस चर्च में जाता था उस चर्च के लोग जानते थे, बोले ठीक है भाई एक मनुष्य आता है। लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे बुलाया, पूरा शहर जानता आज। हालेलुया। पूरा शहर को पता है कि हाँ चनो चमत्कारों की कलीसिया है कोई। हाँ, और इसके पीछे बहुत सारे डायलॉग मारे जाते हैं, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूँ डे वन परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ जो पाई जाती थी, आज भी वही उपस्थिति यहाँ पाई जाती है। आज भी हम सच्चे परमेश्वर को महसूस करते हैं, और आने वाले सालों में परमेश्वर की भयंकर उपस्थिति से परमेश्वर भरने वाले हैं, क्योंकि इसके लोग ईमानदार हो रहे हैं। मैं तो दुआ कर रहा हूँ इस बात की कि वो ईमानदार रहे, है ना। बेईमानी बहानेबाजी छोड़ के ईमानदार हो परमेश्वर के लिए, और अपनी ब्लेसिंग्स के लिए, अपनी आशीषों के लिए, अपने आने वाले अपने बच्चों के लिए ईमानदारी के साथ। वाचा का मतलब वाचा होती है भाई, झूठ नहीं होता उसमें कुछ मिलावट, कुछ बेईमानी नहीं होती। हमने जीवन दिया है, मतलब जीवन दिया है। एक दिन के लिए विश्वासी योग्य होना, एक हफ्ते के लिए विश्वासी योग्य होना, एक महीने के लिए विश्वासी योग्य होना, या एक साल के लिए विश्वासी होने की बात नहीं है, ये पूरे जीवन की बात है। ये आप लोग क्या चाहते हो? एक दिन के लिए आशीषित होना, एक हफ्ते के लिए, एक महीने के लिए, एक साल के लिए? कितना आशीषित होना? या जीवन भर के लिए आशीषित हो जाना? तो ईमानदार हो जाओ। हालेलुया। बस इतनी सी बात है, बेईमानी मत करो। मैं आपको बताऊं, मैंने लोगों से बोला, परमेश्वर का आत्मा मुझको बोला ये बोलने के लिए, तो मैंने बोला आप भले, छोटी सी बात है ये, बड़ी छोटी सी बात है, आप भले चर्च जा पाए या नहीं जा पाए, आपके पड़ोस से अगर कोई चर्च जाता है तो उसके हाथ से कर दे। आजकल ऑनलाइन की भी सुविधा है, आप चर्च नहीं जा पा रहे, अपना दशमांश भेज दो चर्च, अपनी ईमानदारी प्रकट कर दो। नहीं जा पाए, अपनी थैंक्सगिविंग भेज दो। अपने संडे का अगर नहीं पहुंच पाए, आप मत जाओ चर्च, ऑफरिंग डाल दो संडे की, इतना ईमानदार हो जाओ। लेकिन लोग ये बहाना ढूंढते कि हम चर्च आए नहीं थे, ऑफरिंग क्यों दे? हम पूरे महीने चर्च नहीं आए, हम दशमांश क्यों दे? हालेलुया। छोटी सी बात है, एक बहुत छोटी सी बात। आपका वहां पहुंच जाना मतलब आपकी आपकी ब्लेसिंग आपके घर पहुंच गई। आप चर्च भले नहीं जा पाओ, चर्च नहीं जा पाए बहाना है। और अपने मन से हमने वही से ये कर दिया कि प्रभु मैं 10 रुपए डाल रहा हूँ, संडे था मैं नहीं जा पाया, मेरी ऑफरिंग पहुंच जाएगी, वहां मेरी प्रेजेंट लग जाएगी। ईमानदारी है ये। और ये बहाना है कि हम आ ही नहीं पाए जब हम आ ही नहीं पाए तो देंगे क्यों? हालेलुया। अरे मेरे को मत दो, मेरे लिए दे भी नहीं रहे हो, ये परमेश्वर तक पहुंच रहा है, जिससे तुम्हारी ब्लेसिंग तुमको पहुंचेगी। अपनी ब्लेसिंग्स पहुंचाना, अगर अपनी प्रेजेंट को वहां लगाना है कि प्रभु मैं नहीं आ पाया, कोई बात नहीं। अभी मान लो कि जैसे कोई संडे को चर्च नहीं आ पाया और वो शाम को मुझे फोन करे, भैया हम चर्च नहीं आ पाए, तो एक काम करो, हमारे हिस्से की प्रार्थना शाम को कर दो। और मैं उनसे बोलूं कि नहीं तुम्हारा ऑफरिंग भी तो नहीं आया, हम क्यों करें प्रार्थना तुम्हारे लिए? मैं कर सकता हूँ क्या? मैं नहीं करता। मैं ईमानदार रहता हूँ, क्योंकि मुझे परमेश्वर की ईमानदारी रहता है। अभी आप एक काम करो, आप कार खरीदो रेड कलर की, मस्त रेड, और उसको धूप में खड़ा करो एक आध हफ्ता, अभी बहुत तेज धूप पड़ रही है, तो जो कंपनी से रेड आपने लाए थे ना, वो रेड ऐसा हो जाएगा। देखो ये खंजरी का रेड देखो जरा, उठाओ ऊपर की तरफ, ऐसे दिखाओ, सब सब देख पाए, ऐसे ऊपर करो। देखो ये रेड जो है ना, इसके रेड, ये रेड उड़ गया है। क्या हो गया है? हाँ, इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, कलर उड़ जाने को? हाँ, वो हो गया है। क्या हो गया है? रंग उड़ गया, अब सच्चा नहीं रहा, वो नहीं, ओरिजिनल वो नहीं। ये रेड देखो, वो रेड देखो, जब वो आया था तो वो वैसे ही रेड था। वो आप परमेश्वर में आए थे, जब आपने परमेश्वर से पाया था, वो सच्चाई है। और अगर वो कलर उड़ गया है ना, तो शर्म करने की बात है कहीं, क्योंकि ये वो रंग है जो कभी उतरना नहीं चाहिए हमारे जीवन से। परमेश्वर का रंग है, सच्चा रंग, लहू का रंग, लाल रंग, है ना। वो एक मान सम्मान की बात है। आप सब उसके लहू के द्वारा छुड़ाए गए हैं, हम सब के लहू के द्वारा छुड़ाए गए और बचाए गए हैं। परमेश्वर हमसे चाहते हैं सच्चाई के साथ विश्वास योग्य बने रहना परमेश्वर में, एक सी वाचा में, तो परमेश्वर प्रसन्न रहेंगे आपसे। वचन कहता है कि झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वो प्रसन्न होता है। परमेश्वर प्रसन्न भी होता है, ऐसी बात नहीं है कि वो नफरत करता, गड़ा करता। ये पुराने नियम की बात है, मैं बता रहा हूं आपको। अगर हम अपने पापों से पलटे, बदलाव का जीवन जिए, किसी भी दिन, किसी भी समय, एक दिन की बात नहीं है, आप परमेश्वर के लिए बुलाए गए हो,
यीशु मसीह ने आपको छुड़ाया और खरीदा है, एक दिन के लिए नहीं, एक हफ्ते के लिए नहीं, एक खुशी के लिए, एक आनंद के लिए नहीं, जीवन भर के लिए। और वाचा जो है ना, आपके बाद बेटे, बेटों के बाद पोतों परपोतों तक परमेश्वर की आशीष चली जा रही है। आमीन। परमेश्वर प्रेम करते हैं आपसे, परमेश्वर तरक्की देना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। परमेश्वर ने जिसको खोल दिया है उसको खुलने दो, आजादी के साथ, स्वतंत्रता, महिमा करने दो, पढ़ाई करने दो, प्रशंसा करने दो, प्रार्थना करने दो ईमानदारी के साथ। पहले परमेश्वर को रखो, बाद में संसार, बाद में खुशियां, बाद में सारी चीजों को बाद में रखो, पहले परमेश्वर को रखो। सबसे पहला प्रेम जो है ना, अभी बताओ कि जब आदम पेड़ के पीछे छुप गया, क्या किया आदम ने? पेड़, उसको क्या लगा मैं छुप जाऊंगा पेड़ के पीछे। पेड़ किसने बनाया? आदम को किसने बनाया? आदम के कपड़े किसने बनाए? तो क्या आदम पेड़ के पीछे छुप जाएगा? अरे परमेश्वर आवाज लगा देंगे, आदम कहाँ हो? ओ पर प्रभु मैं तो पेड़ के पीछे हूं। बहरा थोड़ा ना हो गया था आदम पेड़ के पीछे, सुनाई तो देता था ना उसको। परमेश्वर किधर हो? बाहर आओ। बोले मैं नहीं आ सकता। बोले क्यों नहीं आ सकता? बोले मैं नंगा हूं। तो बोले नंगा किसने बताया तुमको तुम नंगे हो? बोले वो फ्रूट खाया मैंने वाला, ज्ञान का फ्रूट खा लिया मैंने, पता चल गया मेरे को। ओह, बोले तुमको पता चल गया? यही तो मैं नहीं चाहता था कि तुमको पता चले, तुम जैसे हो मैंने तुमको बनाया है वैसे रहो। हालेलुया। वो पहले भी लिखा है, वो नंगे तो थे लेकिन लजाते नहीं थे, लिखा है उसमें। जब ये हो जाए ना, तुमको शर्म, परमेश्वर नहीं चाहते कि तुमको शर्म आए। चुपना नहीं पड़े। चुप क्यों चुपते हो? उसने बनाया तुमको, क्यों चुपना? क्यों? जब झूठ बोलोगे चुपोगे, बेईमानी करोगे चुपोगे। परमेश्वर नहीं चाहते तुम चुपो, जैसे तुम सामने प्रकट करो। हालेलुया। हाँ, क्यों छुपना है? जब छुपोगे आप पर दोष लगाने के लिए सारी कोशिशें की जाती हैं, आपको छुपाने के लिए सारी कोशिशें की जाती है, आपको परमेश्वर से दूर करने के लिए सारी कोशिशें की जाती है। इसीलिए होता है कि आप पर दोष लगाया जाए। दोष लगाने के बाद उनको बोला गया कि इनको निकलो यहां से, भगा दिया गया उनको, अदन के बाग से उनको निकाल दिया गया। वो नीचे आए, उनको श्राप मिला कि जब तक तुम अपने माथे का पसीना नहीं बहाओगे अन्न नहीं उपजेगा। वहां क्या लिखा था? यहाँ जितने फल लगे हैं परमेश्वर ने लगा के दिए हैं आपको, बे खटके खा सकते हो आप, बगैर पूछे खा सकते हो। परमेश्वर ने बंदोबस्त बनाया भाई, सारा कुछ परमेश्वर ने पेड़ लगा के दिया, फल खाने के लिए, पेट भरने के लिए, खुश रहने के लिए, वहां बंदोबस्त परमेश्वर ने करके दिया। और यहाँ क्या हुआ? यहाँ करना पड़ रहा है, मेहनत करो, मेहनत करो तब जाके। और एक दिन में नहीं आ गया, फल तो ऐसे तोड़ो और खा लो, रेडीमेड फल है। गेहूं के लिए गड्ढा खोदो, पानी डालो, सिंचाई करो, गेहूं आएगा टाइम पे, सूखेगा टाइम पे, उसके बाद गेहूं काम नहीं करेगा, गेहूं को पीसो ना। राशन का गेहूं आता क्या करता? धोते हो, साफ करते हो, सुखाते हो, उसका तो लेके वापस पिसाते हो, वो सब नहीं है। सारा कुछ ऐसे ही मिल रहा था आपको। क्यों? क्योंकि आप ईमानदारी से वो कर रहे थे जैसा परमेश्वर चाहते हैं। आपने अपनी बुद्धि लगाई, गेम ओवर, दोष लगा दिया गया, इसने पाप किया है, इसको सजा दो। और जो दोष लगाने वाला ना, वो दोष लगाने के लिए उकसाता भी खुद है। आपको खूब मोहब्बत से समझाएगा, बताएगा वो ये जो चीज है परमेश्वर से बहुत अच्छी है, सुंदर है, सुख देने वाली है। आपको लगे सही में क्या? बोले हाँ हाँ सही में, बहक तो जाओ तुम एक बार। आप बहक गए, बोले देखो उसने पाप किया। अरे वचन कहता है झूठों से परमेश्वर को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वो प्रसन्न रहता है। अगर परमेश्वर प्रसन्न है आपके जीवन के लिए तो सारी आशीषें आपके लिए है, परमेश्वर देने जा रहे हैं, बढ़ा के बढ़ती आशीष पे आशीष, ब्लेसिंग्स, भारी ब्लेसिंग्स। हमारा बहाना करना और हमारा परमेश्वर के लिए सच्चा होना दो अलग बात है। हम अगर सच में इस बात के लिए ईमानदार हैं कि हम ब्लेस्ड हों, हम आशीषित हो, तो हम बहाने क्यों करते हैं? अगर हम सच में ईमानदार हैं कि हमारी बढ़ती हो, तो बहाने क्यों करते हैं? अगर हम सच में सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ ये चाहते हैं हमारे जीवन में चेंज आए, तो हम बहाने कर ही नहीं सकते। और अगर बहाने कर रहे हैं तो कैसे परमेश्वर से उम्मीद लगाओगे? विश्वास तो छोड़ो, कैसे कि आपको ये मिल रहा है, कैसे मिले, क्यों मिल जाए? सब कुछ तो पता है आपको कि परमेश्वर सच्चा है, अपने लोगों को भी, अपने बेटे बेटियों को भी सच्चा चाहता है। हम वारिस है उसके, तो सच्चे ही होंगे ना। और अगर झूठ बोल रहे हैं तो झूठ क्या परमेश्वर का है?
तो कैसे उसके संतान हुए हम अगर खुद को ये बोले कि हम परमेश्वर की संतान है, तो आपसे बोलने से पहले आप प्रकट हो, आप दिखाई देते हो। हालेलुया। अगर आप आशीषित हो तो दिखाई दोगे, अगर आप दुख में हो तो दिखाई दोगे। परमेश्वर के लोग अगर दुखी है तो क्या रिश्ता है परमेश्वर? कौन सा परमेश्वर अपने बेटे बेटियों को दुखी देखना चाहता? आमीन, हालेलुया। नहीं, हमने रोकी है अपनी आशीष अपनी बेईमानी से। परमेश्वर चाहता है कि आप ईमानदार हो जाओ, जैसे भी आप थे ना, यीशु मसीह ने वैसे प्रेम किया आपसे। अब बारी हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसके लिए विश्वास योग्य बने रहें, रोज सुबह दोपहर शाम, रोज सच बोल के, एकदम सच, और धन्यवाद करते रहें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपने छोड़ा नहीं प्रभु, आपने सब देखा, सब पता है आपको, फिर भी आप क्षमा करने वाले परमेश्वर, आपने क्षमा किया, आपने बढ़ाया, आप तरक्की दे रहे हैं, आप आशीष दे रहे हैं, आप चंगाई दे रहे हैं, आप छुटकारे दे रहे हैं। अभी एक दोष बन जाए झूठ, आपको किसी बात का तकलीफ है, आपने बोला प्रभु मुझे चंगाई चाहिए, बोले नहीं पहले तुम झूठे हो, पहले सच्चे हो क्या, फिर चंगाई मिलेगी। कैसे रहेगा सच्चा ऐसे में? हम बोलेंगे देखो कैसा परमेश्वर यार, थोड़ा दया कर दो ना प्रभु, झूठे थे तो क्या हुआ, अभी चंगाई दे दो ना। आय के स्रोत बंद पड़े, बोले झूठ बोलना बंद करो पहले, फिर आय के स्रोत खोलेंगे। नौकरी नहीं है, बोले मिलेगी भी नहीं जब तक तुम झूठ बोलना छोड़ोगे नहीं। तो क्या जब नौकरी मिल जाती उसके बाद हम झूठ बोलना छोड़ देते? नहीं। आमीन, हालेलुया। झूठ धोखेबाजी है, ये ईमानदारी सच्चाई है। कुछ भी है मेरे जीवन में, कुछ भी रहे, कैसा भी रहे, ईमानदार रहे प्रभु के आगे, ईमानदार है। उसने बोला ये नहीं करना मत करो, भूखे रह जाओ। अगर हम परमेश्वर के लिए शांत रहते, अगर हम परमेश्वर के लिए गुस्सा नहीं करते, अगर हम परमेश्वर के लिए नहीं करते, तो परमेश्वर आपकी तरफ से लड़ते हैं। आमीन, हालेलुया। आज का जो दिन है, ये वचन कहता है कि जो थोड़े में विश्वास योग्य है, छोटे से में, आपको कैसे चेक किया गया मेरे को नहीं पता, या कैसे चेक कर रहे हैं मेरे को नहीं पता, कौन सी खुशी आपको परमेश्वर के आगे मिल रही है मेरे को नहीं पता, किसके आप ईमानदार कैसे हैं, आप कितने सच्चे हैं परमेश्वर के लिए मैं नहीं जानता। आप और परमेश्वर की बात है। मेरे पास मैसेज है इस बात का आपके लिए, क्या चेक करना है, अपने सच को चेक करना है, और वो पहले प्रेम को चेक करना है कि हमारा प्रेम, पहला जो प्रेम है वो किससे है? परमेश्वर से है, धन दौलत से है, किसी एडिक्शन से है, किसी चीज से है, ये किसको हमने उसके बराबर का बना दिया है? परमेश्वर की बराबरी कोई नहीं कर सकता, उसके बराबर कोई है ही नहीं, वो बड़ा है, सबसे बड़ा, वही बड़ा रहेगा जीवन भर, उससे बड़ा कुछ नहीं हो पाया। हमें समुंदर के दो टुकड़े करने वाला परमेश्वर है, और अगर आप उसके बराबर में किसी को लाके खड़ा किए हैं तो ये बात ऊपर आई है आज। कुछ भी ऊंचा नहीं है परमेश्वर से, परमेश्वर ही सर्वोपरि है, और वो चाहते कि मैं ही रहूं सर्वोपरि। हालेलुया। जहां बैठे अपनी आंखों को बंद करें,